शुरू करिए। प्यारे की जय, महाराज की जय। जी आज आपका दीदार कर खोलो जी भर आज आपका दीदार कर खोलो चरणों में आके इश्क का इज़हार कर खोलो जी भर के इश्क़ हयात हमको पिलाइए मेरे हसन हो इश्क़ हयात हमको पिलाइए मेरे हसन दिल की बेताबियों पर इख्तियार कर तो लूं जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं जी भर के दस्ते करम बढ़ा कर हमें थाम लीजिए हो दस्ते करम बढ़ा कर हमें थाम लीजिए मदहोश 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 अपने आप को श्री राज आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। इश्क सैलाब आपका यूं ही रहे रमा अपनी नजर में आपका ये प्यार भर तो लूं अपनी नजर में आपका ये प्यार भर तो लूं जी भर के तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमान बहुत हुए हो
बिछड़ के हम तो पशेमा बहुत हुए, दर्द जिगर की बातें तो चार कर तो लूं, दर्द जिगर की बातें तो चार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लूं, जी भर के प्राणनाथ प्यारे की है, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम सुंदर साथ जी। शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, फलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलश हिंदुस्तानी का 19वां प्रकरण चल रहा है सुंदर साथ जी, जिसकी जो है 40 और 41 चौपाई हो गई थी। आगे बढ़ रहे हैं। घर घर आनंद उत्सव उछरंग अंगना माए, विलास विनोद पिया संगे एनिस करते जाए। ये गोकुल लीला चल रही है, जिसमें बता रहे हैं कि गोकुल में जब राज्य महाराज स्वयं पहला दिन था उनका, वो आए तो वहां पर आनंद ही, घर घर में आनंद और उत्सव ही था। उछरंग अंगना पाए, सब लोग प्रेम में ही और आनंद में निमग्न रहते थे। विलास विनोद पिया संगे, दुख का कहीं नाम था, नाम ही नहीं था, सब प्रीतम के साथ ही विलास और विनोद किया करते थे और पूरा दिन यूं ही बीत जाता था। सुंदर बालक मधुरी वाणी, घर ल्यावे गोद चढ़ाए, से जाए खिन में प्रेमे पूरा, सुख देवे चित चाहे। वो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी का स्वरूप जो है बहुत ही सुंदर बालक का था, बहुत ही मधुर मधुर वो ध्वनि और मन को लुभाने वाली बातें वो किया करते थे। सभी सखियों के साथ उनका अखंड का संबंध था, परमधाम का संबंध था। उनके साथ वो किशोर लीला किया करते थे। तो क्या कह रहे हैं, घर ले आवे गोद चढ़ाए, हम सब सखियां प्रियतम को अपनी गोद में लेकर घर ले आती थी। से जाए खिन में प्रेमे पूरा सुख देवे चितलाए, वो हमें किशोर स्वरूप के सारे सुख दिया करते थे हमारे चित्त की चाहना के अनुसार। बाछरू ले बन पधारे 8वें 10वें दिन, कबू गोवर्धन फिरते माहे खेले वारे बन। वो कह रहे हैं कभी कभी 8वें 10वें दिन वो अपनी ग्वाल वालों और गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर वनों में चले जाते थे चराने के लिए। कभी वो गोवर्धन में घूमते थे और कभी वो वहां के बारे वनों में घूमते थे। अखंड लीला एहनिस हम खेले पिया के संग, पूरे पीयूजी मनोरथ सदा नवले रंग। हम प्रीतम, हमारी प्रीतम के साथ वो अखंड परमधाम की लीला चलती रहती थी। हम प्रीतम के साथ प्रेम में निमग्न रहते थे, खेलते थे और प्रीतम हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते थे। ये सदा नवले रंग, नए नए रंग वहां पर उत्पन्न होते थे। शिराज ब्रज आए पीछे, ब्रज वधु मथुरा न गई, कुमारिका संग खेल करते दान ले लाई हो गई। जब से श्री कृष्ण जी का वहां पे जन्म हुआ था, इतना धन्य दान और का साम्राज्य था वहां पे कि कभी ब्रज की वधुओं को उसके बाद मथुरा में दही और माखन बेचने के लिए जाना नहीं पड़ा। और कुमारिका सखिया जो थी, जो अक्षर ब्रह्म की 24,000 ईश्वर सच्ची जिन्होंने यहाँ पे तन धारण किया था, वो भी अपनी बड़ी सखियों के साथ जो है
खेल खेलने के लिए जाया करती थी और वहां पर दान लीला शुरू हो जाती थी। खेल खेले कुमारिका चीले को अभ्यास, दूध दधी छोटे वासन करे रंगरस बन विलास। वो भी अपनी बड़ी सखियों के तरह ही कुमारिका सखिया भी खेल किया करती थी। वो उन्हीं उन्हीं लीलाओं का अभ्यास किया करती थी। वो अपने छोटे छोटे बर्तनों में दूध और दही मक्खन लेकर आती थी और वन में विलास किया करती थी। ब्रजवधु मिने खेलने सब केतिकाए, सावरो दान लेने कड़े आड़ी लकुटी ताए। ब्रजवधु अब क्योंकि अपने मक्खन और अपनी दही को बेचने मथुरा नहीं जाती थी, तो वो अपने दही मक्खन को जो है यही ग्वाल वालों श्री कृष्ण को खिलाने के लिए, खेल करने के लिए आती थी। और उनके साथ जो है वो कुमारिका सखिया भी रहती थी। और प्रीतम इस समय अपनी लाठी को बीच में अड़ाकर उनसे दान मांगते थे, कर मांगते थे कि भैया जो दही दूध दही है इसका कर दो, तभी तुम जो है इसको बेच पाओगी। तो इस तरह से इसी को दान लीला कहा गया है कि सभी सखियों के सामने जो है राजीव महाराज अपनी लाठी अटकाकर उनको जाने नहीं देते थे और उनसे कर मांगते थे। दूध दधी माखन लिया भी हम पिया जी के काज, तित दही हमारा छीन के देवे गोवालों को राज। हम प्रीतम के लिए ही दूध दही या मक्खन लाते थे और प्रीतम हमसे वो सब छीन के ग्वाल वालों को दे देते थे। और गोवाल वाल क्या करते थे, भाग जाए गोवाल न्यारे हम पकड़ राखे पियो पास, पीछे हम एकांत पियासा करे वन में विलास। ग्वाल वाल मक्खन दूध दही खाने के बहाने भाग जाते थे और हम प्रीतम के साथ वहीं एकांत में रह जाते थे और हम अपने प्रीतम के साथ तरह तरह के विलास आनंद की लीलाएं करते थे एकांत में। कुमारिका हम संग रहती पियू खेलते सखियन, मूल संबंध कुमारिकाओं का यादें थे उत्पन्न। वो कह रहे हैं ये सखियों के साथ ही पियू खेलते सखियन, सखियों के साथ ही प्रीतम ये आनंद की लीला करते थे, कुमारिकाओं के साथ नहीं करते थे, लेकिन कुमारिका उस समय उनके साथ ही रहती थी। इसीलिए मूल संबंध के कारण, क्योंकि अक्षर की ये सुरताएं हैं तो कहीं ना कहीं राज्य से इनका मूल संबंध है, इनके दिल में भी ये लीला करने के भाव उत्पन्न होते हैं। अखंड लीला अति भरी नित नित नवले रंग, इत इन जोते सब जाहिर क्या हम सखिया पिया के संग। अखंड की जो लीला है वो वहां पे नित नए रंगों के साथ ये लीला होती रहती है। और अब तारतम वाणी ने ये सब कुछ जाहिर कर दिया है। हमारा और प्रीतम के संग का जो मेल है, जो प्रेम है, वो अब जाहिर हो गया है। आवे जब उजालिया हम खेले लेकर ढोल, पिया करे विनोद हासिया सो कहे न जाए मुख बोल। वो कह रहे हैं जब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष जो होता है वो उजाला पक्ष होता है। तो वो कह रहे हैं जब शुक्ल पक्ष की उजाली बड़ी बड़ी रातें आती थी तो हम ढोल लेकर प्रीतम के साथ खेल खेला करते थे। बहुत तरह के विनोद और हास हम प्रीतम के साथ करते थे, जिसको इन शब्दों में कहा नहीं जा सकता। उनसे गोकुल गांव सारा हे तरह का पार, धन दान वस्त्र भूषण द्रव्य कुट बंधदार। ये वो समय था जबकि पूरा गोकुल में, पूरे गोकुल गांव में सभी लोग जो है हर्ष में, अपार हर्ष में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास इतना धन निधान वस्त्र और आभूषण था कि उसके भंडार के भंडार कभी खत्म ही नहीं होते थे। जन्म ब्याह नित प्रति सारे पूरे अनेक हुए, नेक कारण करे कछुक तो बुलावे सब कोई। उस समय मृत्यु भी नहीं देखी थी, सब बस जन्म और ब्याह शादी जैसे ही फंक्शन हुआ करते थे। किसी के यहाँ कुछ भी होता था तो वो सबको बुलाते थे। नाटारम कई बाजत धन खर्चे अहीर उमंग, साथ सम श्रृंगार कर हम आवे अति उचना। कई तरह के नाटक होते थे, कई तरह के वाजेंद्र बजते थे। अहीर लोग खूब अपना जो है भोजन धन को खर्च करते थे, इस प्रकार से लोगों को अपने तरफ बुलाते थे। साथ सब श्रृंगार करो, और हम भी अपने प्रीतम से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करके जाया करते थे। वल्गे विनोदे हमसो देखते सब जन, पर कोई ना विचारे उल्टा सब कहे ए निसन। प्रीतम वहां पर आकर हमारे गले लग जाते थे, सभी कोई उल्टा नहीं समझता था, सभी उनको छोटे बच्चे जैसा प्यार उनको करते थे। वल्गे विनोदो हमसे खेल देखते सब जन, सब लोग देखते थे पर कोई ना विचारे उल्टा, सभी कोई भी उल्टा विचार नहीं करता था। सब कहे ए निसन, सब सोचते थे कि ये तो छोटे बालक है। बात या कि हम जाने और जाने हमारी ये ना समझे कोई दूसरा, ये अंदर का सन है। वो कहने हमारे और प्रीतम के बीच में तो अखंड परमधाम का संबंध था, उसकी बात को सिर्फ वो जानते थे या हम जानते थे, दूसरा कोई तो संबंध को समझ ही नहीं सकता था। ये अंदर का प्रेम था जो हमारा वहां पर उच्चरित हो रहा था। ए होते हम कारने पिया पूरे मनोरथ मन, इन समय की मैं क्यों कहूँ सात समय धन धन।
वो कह रहे हैं ये सब कुछ हमारे कारण ही तो हुआ है। राज्य महाराज इंद्रावती जी कह रही है ये राज्य महाराज ने जो बनाया है ये हमारे कारण बना है, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए ये ब्रह्मांड बना है। तो इस समय की बात मैं आपको क्या से कहूँ, सात समय धन धन, जो भी सुंदर साथ इस लीला में आए वो सभी धन धन हो गए, चाहे वो गोवाल है, ग्वाल है, माता पिता है, पशु पक्षी है, सभी लोग धन धन है। व्रत सारी करी दीवानी और पिया सो बच्चे खिन, जहां मिले तहां यही बातें विनोद हास रमन। पूरी ब्रज को श्री कृष्ण जी ने अपनी मधुरी बानी से दीवाना कर रखा था और प्रीतम तो बहुत ही चतुर और चालाक है, जहां पर भी मिलते थे वो इस तरह की विलास और विनोद की और आनंद की बातें किया करते थे। नंद यशोदा गोपाल गोपी धेन बच जमुना बन, थिरचर सब पशु पक्षी नित नित लीला लोतन। इस लीला के अंदर चाहे नंद बाबा हो, यशोदा जी हो, ग्वाल गोपी हो, गाय बछड़े हो, यमुना जी का किनारा हो, वन हो, चाहे पूरी पृथ्वी, पूरा चर अचर पशु पक्षी, सभी इस लीला में नए नए श्रृंगार करते थे और नई नई लीला को लेते थे। अब ये लीला कहूं कहती अलेख्य अति सुख बरस 11 खेले प्रेमे सख्यन सो सन्मुख। अब वो कह रहे हैं इस लीला के बारे में आपको कितना बताएं, ना तो इसको लिखा जा सकता है, ना ही इस सुख का वर्णन किया जा सकता है। 11 बरस तक ये प्रेम की लीला चलती रही, सखियों के सन्मुख धनी इस प्रकार से प्रेम की लीला करते रहे। एक दिन गौचारने पीयू पहुंचे वृंदावन, गोवाल गो सब ले बले पीछे जोग माया उत्पन्न। वो कह रहे एक दिन प्रीतम जो है सभी ग्वाल वाल बछड़ों को चराने के लिए गए, वहां पे उन्होंने अपने भाई बलदाऊ और कल्याण जी को वापस भेज दिया और खुद वृंदावन में चले गए, उनको वापस भेज दिया, पीछे जोग माया उत्पन्न और जोग माया उत्पन्न हो गई। ए लीला यामी एते दिन काल माया को ब्रह्मांड एक कल्पांत करके फिर उपजो अखंड। ये लीला इतने दिन तक चली, 11 साल 52 दिन तक काल माया को ब्रह्मांड, ये काल माया का ब्रह्मांड था, एक कल्पांत करके यहाँ से ही उसकी महाप्रलय कर दी गई, फिर उपजो अखंड और फिर दोबारा से अखंड योग माया का निर्माण किया गया। सदा लीला जो ब्रज की, सदा लीला जो ब्रज की मैं कही, जो या की विद अब कहूं वृंदावन की, ये तो अति बड़ी है निंद। वो कह रहे मैंने आपको ब्रज की लीला, गोकुल की लीला के बारे में बताया, जितनी भी थी मैंने अपनी बुद्धि सामर्थ्य से आपको बताया, लेकिन अब मैं आपको अखंड योग माया की बात कहने जा रही हूँ। तो गोकुल लीला यहाँ पर समाप्त होती है। अभी 20वें प्रकरण पे चल रहे हैं सुंदर सा जी, योग माया का प्रकरण। अब जोत पकड़ी ना रहे दूजा भेदिया आकाश, जाए लिया इंद्र तीसरा जा अखंड रजनी रास। वो कह रहे हैं अब तारतम ज्ञान की रोशनी पकड़ी नहीं रहेगी, इससे पहले दूजा भेदिया आकाश जो है आपको ब्रज के बारे में जहां अखंड है सबलिक के कारण में वहां तक आपको पहुंचा दिया है। जाए लिया इंद्र तीसरा, लेकिन अब तीसरे इंद्र में यानी कि केवल ब्रह्म में जाकर जहां पर रासलीला हुई है योग माया के ब्रह्मांड में, वहां जहां अखंड रजनी रास, जहां की अखंड रात्रि अखंड है। इन दो थे न्यारा मंडल या को कहियत रास, तहां खेल श्याम सखियन का ये लीला अविनाश। वो कह रहे हैं काल माया के ब्रह्मांड और योग माया के सबलिक ब्रह्म से भी न्यारा ये मंडल है केवल ब्रह्म का, जिसको रास कहा जाता है। यहाँ पर श्याम और सखियों के बीच में रास की लीला अविनाशी तौर पर हुई। याठ और जोग माया रचो सब सामग्री समेत, तहां हद शब्द ना पहुंचे तुम्हें तो भी कहूं विवेक। वो कह रहे हैं योग माया का ऐसा स्थान है जहां पर योग माया की जो अर्धांगिनी आनंद योग माया है वो सब सामग्री समेत उस ब्रह्मांड को उसने बना दिया है। यहाँ पर हद का कोई भी शब्द नहीं पहुंचता है, पर इंद्रावती जी कह रही है फिर भी मैं तुम्हें संकेतों में बता देती हूँ। जिनस जुगत कहूं केती अनेक सुख अखंड, जोग माया उपाया कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड। इस योग माया की बनावट के बारे में आपको क्या कहूं, यहाँ पे तो अखंड सुख ही थे, जोग माया को इस ढंग से उपाया गया कि जैसे कि ये सुख का ही ब्रह्मांड बनाया गया है। ए बानी नीके विचारियों अंदर माहे बाहे, तुम्हें जगाओ कर जागनी दिखाई देऊ जाहिर। तो इंद्रावती जी कह रही है ये वाणी जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उसको बड़े ध्यान से विचारना, अंदर से विचारना, बाहर से भी विचारना। तुम्हें जगाऊं कर जागनी दिखाऊं दो चार, तुमको जागा कर मैं ये सब कुछ जाहिर रूप से दिखा देना चाहती हूँ। क्यों ही ना आवे शब्द में जोग माया की विद, तो भी दिखाऊं कछुक लीला हमारे लिए। वो कह रहे हैं योग माया की शोभा तो शब्दों में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ लीला करके अपनी हमारी निधि के बारे में तुम्हें बताता हूँ। हम देखे वृंदावन नित्य, तहां भी खेले पिया साथ, करे विनोद नित नए बनी मिने विलास।
देखा जाए तो काल माया में बैठे बैठे ही हमने ब्रज देख लिया। आज जागने के ब्रह्मांड में कि इन चारों का या में वो ब्रज की लीला के बारे में आपको तारतम वाणी से बता रहे हैं, हमने उसको भोग लिया। फिर वृंदावन की लीला के बारे में बता रहे हैं। हम देखे वृंदावन थे, तहां भी खेले पिया साथ। तो हम जिस प्रेम के साथ, प्रीतम के साथ खेला करते थे, करे विनोद नित्य बन ही मिने विलास, बन के अंदर ही हम तरह तरह के विलास किया करते थे। काहू ना पाइए जोग माया की हम बिना पहचान, वासना पांचों अक्षर की भले कहावे आप सुजान। वो कह रहे हैं योग माया के बारे में हमारे बिना कोई भी नहीं पहचानता है। भले चाहे अक्षर की 5 वासनाएं, उनकी सुरता वहां पर है, परातम वहां पर है। वो अपने आप को कितनी भी होशियार कहलाए इस ब्रह्मांड में, लेकिन वो तारतम वाणी के बारे में नहीं जानते और ना ही योग माया के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं। ये माया हमारी या के हम पे विचार और उपजे समझते हैं हमारी आज्ञाकार। रंजना, आप अपना माइक म्यूट करो, डिस्टरबेंस आ रही है उससे। ये हमारी योग माया है, यहाँ के विचार सिर्फ हमारे पास है और उपजे सब इतने है हमारी आज्ञाकार। बाकी सब तो योग माया से उत्पन्न होता है। काल माया का ब्रह्मांड योग माया के अव्याकृत ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो योग माया हमारी आज्ञा के अंदर ही चलती है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का हुक्म चलता है। अक्षर उनको हुक्म देते हैं और अक्षर ब्रह्म अपने इन 4 पादों को हुक्म देके इस ब्रह्मांड को बनाते हैं। रासलीला पहले कई जो मिले वृंदावन, आनंदकारी योग माया अविनाशी उत्पन्न। जो हमने रासलीला पहले करी थी केवल ब्रह्म में, जिसको वृंदावन कहते हैं, आनंदकारी योग माया, यहाँ पर उनकी आनंद स्वरूपा योग माया ने ये सारा योग माया बनाया था। अविनाशी उत्पन्न, वहां का एक नियम है कि वहां जो कुछ भी बन जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता। काल माया में जो पैदा होता है वो नष्ट भी होता है। योग माया के ब्रह्मांड में जो कुछ भी बन तो जाता है लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन परम धाम में ना कुछ बनता है और ना ही कुछ मिटता है। योग माया की जुगत जुई, एक रस एक संग, एक संगे सदा रहना अंगना एक ही रंग। योग माया की धरती की ये तासीर ही है कि वहां पर एक ही रस रहता है, एक ही रंग रहता है। हम प्रीतम के सदा साथ सदा रहते थे, हमारे अंग एक ही थे। आत्म सजीव एक है, वासना एक है अंग, मूल आवेश जोग माया पर सुख अखंड के रंग। वहां पर सभी की आत्म एक ही तरह से दिखाई देती है, मतलब सब एक आत्म एक वाहिदत में टाइप में होते हैं। वासना एक है, सभी की एक सी वासना आत्मा दिखाई देती है। मूल आवेश जोग माया पर, योग माया पर हम जो आवेश था मूल स्वरूप का, सुख अखंड के रंग। वहां के अखंड सुख के कितने रंग हैं आपको मैं बता रही हूँ। एक अंगे संगे रंगे संगे, तो क्यों हुई अंतराय, इस शब्द में आखिरी बिना तारतम्य न समझी जाए। वो कह रहे हैं योग माया की तो आपने विधि ही, उस भूमि की तासीर यही बताई है कि वहां सब आत्माएं एक साथ ही एक ही रंग में रंगी रहती है। तो सोचने वाली बात है कि जब हम राज्य के साथ एक रंग में रंगे हुए थे तो हमारी उनके साथ जुदाई की क्यों हुई, अंतराय क्यों हुई। वो कह रही इंद्रावती इसी शब्द में आकड़ी है, बिना तारतम्य के कोई भी दुनिया का जीव इसको समझ नहीं सकता है। आकड़ी अंतर ध्यान की, सोए कहूं सनंद, कोई न जाने हम बिना इन तारतम के बंद। अंतर ध्यान की क्या आकड़ी है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कोई न जाने हम बिना इन तारतम के बंद, तारतम के बिना इस बंधन, इस बात को कोई भी नहीं जानता है। जगाए आवेश लेके तब इत भय अंतर ध्यान, विलास विरह चित चौकस करने याद देने घरनाम। जब प्रीतम ने देखा कि दोनों मगन हो गए हैं योग माया के ब्रह्मांड में, तो उन्होंने अपना आवेश खींच लिया। आवेश खींचते ही वो अंतर ध्यान, उनका तन अंतर ध्यान हो गया। विलास विरह नित्य चौकत करने याद देने घरनाम। उनको विलास तो करा ही रहे थे, लेकिन अब उनको विरह से उनके चित्त को चौकस करने कर दिया राजी महाराज ने, जिससे उनको पता रहे कि अक्षर ब्रह्म आप कहाँ पर खेल रहे हैं, सखियां आप कहाँ पर खेल रहे हैं। योग माया की जुगत और न जाने कोई, और कोई तो जाने जो कोई दूसरा होए। वो कह रहे हैं योग माया के बारे में सिर्फ हम परम नाम की ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं, कोई और नहीं जानता है। कोई और तो जब जाने जो कोई दूसरा हो, कोई हमारे अलावा कोई कुछ है ही नहीं। इधर तो सब जो है वो कल्पांत हो चुका है, यानी कि महाप्रलय हो चुकी है। योग माया जागृत होए, जल जिमी बाय अगिन, थिरचर सब पशु पक्षी तत्व सभी चेतन। योग माया में सब कुछ चेतन है। वहां पर जल हो, जमीन हो, वायु हो, अग्नि हो, फिर धरती, आकाश, पशु पक्षी, सभी लोग वहां पर चेतन है। एक जरा तिन जिमी का ताके तेज आगे सूरकोट, तो सूरत दृष्टि नावे जिमी जरे की ओट। वहां कह रहे हैं
इतनी रोशनी और इतना नूर है कि उसके उसके नूर के आगे यहाँ का जो सूरज है उसकी रोशनी बिल्कुल फीकी हो जाती है। हेम जवेद के बन कहूं तो ये सब झूठी बस शोभा जो अविनाश की कही न जाए मुखस। वो कह रहे हैं अगर मैं वहां की बढ़ियाई में बनों को हीरे जवाहरात का कह दूंगा तो ये झूठा लगेगा, क्योंकि अविनाश की शोभा का वर्णन जो है इस मुख से हो नहीं सकता। वर्णन करो एक बात को तो भी इन जुबा कही न जाए, कोट सच्ची जो सुर कहूं तो एक बात तले ढम पाए। वो कह रहे हैं वहां योग माया के एक पत्ते का भी वर्णन करने जाऊं तो इस जुबान से नहीं हो सकता। करोड़ों सूर्य और चांद उसके ऊपर फीके हो जाते हैं, एक पत्ते की ओट में ही सब छुप जाते हैं। सुतेज ससी बन पशु पंखी तत्व सजे सुतेज थरचर जो कछु सुतेज रेजा रे। योग माया के ब्रह्मांड में पशु पक्षी भी तेज से परिपूर्ण है, सभी तेज में ही है, चाहे धरती हो चाहे आकाश हो, कोई चलने वाली चीज हो कोई रुकने वाली चीज हो, सब नूर ही नूर में है। किरणा बन जिमिए की सामी किरणा शशि प्रकाश, नूर हम पे खेले नूर में प्रेमे पिया जो सुपास। जमीन का नूर आसमान तक उठता है, आसमान का नूर जमीन तक आता है और उनके बीच में हम सब सखियां भी नूरी हैं। तो इस प्रकार से प्रीतम के प्रेम की ही रासलीला है और उनके नूर की ही रासलीला है। वस्तन भूकन इन जिमी के सो मुख से कहे न जाए, जो सुख इन स्वरूप के क्यों कर बोला है। वो कह रहे परम धाम के योग माया के वस्त्र और आभूषण जो उन्हें नया श्रृंगार मिला है उसके बारे में मुख से कहा नहीं जा सकता है। इन स्वरूपों के जो सुख है इस धरती पे बोलने के काबिल नहीं है। इन सुख बाता बहुत है सोने कयो प्रकाश, पर ये भी योग माया में नहीं जो कहिए थे अविनाश। वो कह रहे हैं सुख की बातें तो बहुत है, नेक थोड़ा सा प्रकाश मैंने आज पे डाला भी है, पर ये जो जोग माया है इसको हमेशा विनाशी ही कहा गया है। याठ और लीला करके हम घर आए सब मिल, या इंड कल्पांत करके फिर अखंड किए मैंने दिल। वो कह रहे हैं यहाँ रास लीला करने के बाद हम वापस परम धाम गए सब मिलकर, और इधर पीछे से ब्रह्मांड का क्षय हो गया, यानी कि केवल ब्रह्म जो कि ऊंचे स्थान पर योग माया हुई उसका क्षय हो गया। योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई रास जो है वो सबलिंग के महाकारण में अखंड हो गई। हम तो सब धाम आए अक्षर अपने घर, अखंड रजनी रास लीला खेलोत या पर। वो कह रहे हैं हम तो अपने घर चले गए, अक्षर भी अपने घर चला गया। ये जो अखंड रास लीला की रात्रि है इसमें अनवरत खेल होता रहता है और ये अक्षर के सबलिंग के महाकारण में अखंड है। हम ही खेले ब्रजराज में, हम ही आए घरों बैठे हम देखे यही तमाशा थे। इंद्रावती जी कह रही कितना निराला हुआ कि हमने ही ब्रज और रास खेली और अब जागनी के ब्रह्मांड में भी हम ही आए हैं, हम यहीं से बैठे बैठे ये तमाशे को देख रहे हैं। देखे ब्रजरास नीके खेल किया पर ले भोग विरह विलास को हम आए निज घर। रास लीला में ब्रज और रास की लीला में हमने अच्छी तरह से प्रेम को देखा और फिर योग माया में काल माया में 52 दिन का विरह और योग माया में आवेश खींचने के बाद के विरह को राज्य महाराज ने हमें विरह में भी विलास कराया और फिर हम अपने घर आ गए। देखिए दो सुख दुख तो भी कछुक रहो संदेह, सत्स्वरूपे यो फिर मंडल रचियो। हमने दुख और सुख सबको देखा लेकिन फिर भी मन में कुछ अंदेशा रह गया, तो राज्य महाराज ने अपने सत्स्वरूप यानी कि अपने अक्षर को दोबारा से ब्रह्मांड बनाने की आज्ञा दी। एक खेल क्या हम वास्ते हम देखा नहीं आए, दो के मनोरथ पूर्ण रचा तमाशा ले। ये खेल हमारे लिए बनाया गया, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया। हम दोनों कौन, अक्षर ब्रह्म और हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए तमाशा रचा गया है। खेल रचे सुपन के दिखाए मैंने सुपन, ये देखे हम न्यारे रहे कोई और न देखे जन। वो खेल की रचना हुई, सपने के खेल की रचना हुई, हम उस सपने के संसार को देख लिया। हम देखते हुए भी इससे अलग ही हैं और हमारे अलावा कोई इसको दृष्टा बनकर देख भी नहीं सकता है। एक खेल सुहागनियों को दिखाए भली बात, तारतम बुद्ध प्रकाश की पूरी सबों की खान। ये सुहागनियों के जो खेल खेल रही है परम नाम की ब्रह्म सृष्टियां, उनको अच्छी तरह से इस खेल को दिखाया और बाद में जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान की रोशनी से सभी की इच्छाओं को इस काल माया और योग माया में पूरा भी किया। खेल देखा जो हम सुथिर होती निर्धार सारों में सरोवन होती अखंड संसार। हमने जो इस खेल को देखा है वो निश्चय ही अखंड तो होगा ही, उसके अखंड होने पर ही हमारी ये लीला शिरोमणि होगी और सभी इसको पूरा संसार देखेगा। भगवान जी आए तब जागवे को तत्पर, हम उठे वेले समय तब जासी हमारे घर। अक्षर ब्रह्मी जागने के लिए तुरंत तैयार ही है। हम दोनों हम यानी राजी श्यामा जी सखियां और अक्षर ब्रह्म हम एक साथ ही अपने घरों में उठेंगे और अपने परमधाम वापस जाएंगे।
प्रकाश कहो मैं रास को ए सुनियो तुम सार, अब महामती कहे तो सुनो दया को विस्तार। वो कह रहे हैं मैंने आपको रास के प्रकाश के बारे में बताया है जिसका सार आपने ग्रहण किया है, लेकिन महामती जी कह रही है अब मैं आपको दया के बारे में बताऊंगी कि धनी की दया जो है इस ब्रह्मांड में किस ढंग से आई है। तो अगला प्रकरण सुनसा जी दया का प्रकरण है। समय भी खत्म हो गया है तो यहीं पर ही चौपाई को दोहराते हैं क्योंकि 20वां प्रकरण भी पूरा हो गया है। प्रकाश कहो मैं रास को ए सुनियो तुम सार, अब महामती कहे सो सुनो दया को विस्तार, दया को विस्तार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।